हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होएगा पूरी कहानी। कोलिनर्जिक ड्रग्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। पहला तो होता है पैरासिम्पैथो माइमेटिक्स और सेकंड इज सिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, तो दो तरीके से ये डिवाइड किया गया है। पहला होगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, दूसरा होगा पैरासिम्पैथोलाइटिक। इनके नाम को देखिए, इनके नाम में ही इनका काम है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, माइमेटिक यानी कि मिमिक करना, यानी कि इनके जैसा काम करना, सेम काम करना। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक वो ड्रग होंगी जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मिमिक करेंगी, उनके जैसा काम करेंगी। और पैरासिम्पैथोलाइटिक ये उल्टा काम करेंगी, अपोजिट काम करेंगी। लाइटिक का मतलब क्या होएगा? अपोजिट काम करना। समझ में बात आ गई? ठीक है, अब ये जो माइमेटिक ड्रग्स हैं ये फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। या तो ये होंगी डायरेक्टली एक्टिंग, जो कि डायरेक्टली काम करेंगी, राइट, और दूसरा ये होंगी इनडायरेक्टली एक्टिंग, जो कि इनडायरेक्ट काम करेंगी। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, मैंने कल आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, बीच में साइनेप्स है, यहाँ हमारा क्या है एसिटाइल कोलिन साइनेप्स में होता है। यहाँ से स्टिमुलस आने पर क्या है रिलीज हो जाता है, ये अपना रिसेप्टर्स पर क्या करेगा काम करेगा। उसके बाद फिर क्या होता है एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म होता है और इसका क्या हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। अब मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया था कि एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, तो वो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। इसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये एंजाइम एसिटाकोलाइन का मेटाबॉलिज्म करके इसको डिग्रेड कर देता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वापिस यहाँ पे आते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वो होंगी जो कि एसिटाइल कोलिन के जैसा काम करेंगी। जैसे एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन के जैसा काम करने वाली जो ड्रग्स हैं वो यहाँ आएंगी। इनडायरेक्टली एक्टिंग, इसके अंदर आएगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम एसिटाकोलाइन का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए तो एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर होंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली में एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन जैसी दवाइयाँ और इनडायरेक्टली एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, राइट। अब पहले बात करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग की, उसके बाद हम इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इनके नोट्स भी बना लेनी है। ठीक है, जो कि आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद याद जब आप करोगे बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे नोट्स के ज़रिए। हिंदी में बनाओ, कैसे भी बनाओ, शॉर्ट तरीके से जैसे भी आप बना सकते हो, केवल आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी होंगी, तो डायरेक्टली एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन जैसी दवाइयाँ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे और उनका यूज़ देखेंगे, कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो आ गया हमारा एसिटाइल कोलिन, दूसरा आ गया हमारा बेथानिकोल, फिर है हमारा कार्बाकोल, फिर है हमारा मैथाकोलिन, फिर है हमारा पिलोकार्पिन। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हैं जो डायरेक्टली एक्टिंग हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपके एमसीक्यू भी आते हैं। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, बी से बनता है बेथानिकोल,
और बी से बनता है ब्लैडर, तो बेथानिकोल का इस्तेमाल किया जाएगा ब्लैडर में, ठीक है। एम से बनता है मेथाकोलिन और एम से बनेगा मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट, तो मेथाकोलिन का इस्तेमाल हार्ट पर होगा, ठीक है। पी यानी कि पिलोकार्पिन और पी से बनेगा प्यूपिल, तो इसका इस्तेमाल होगा प्यूपिल पर, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का आपको पता ही है, एसिटाइल कोलिन तो सभी जगह काम करता है, राइट। देखिए बेथानिकोल पे आते हैं, बी से बेथानिकोल, बी से ब्लैडर पर काम करेगा। ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? M1 होगा स्टमक में, M2 होगा हार्ट पे, बाकी सारी जगह M3 होगा। मैंने क्या बताया था, खाओ पियो M1, दिल लगाओ M2, बाकी काम बाद में, यानी कि बाकी सारी जगह क्या प्रेजेंट होगा, M3। तो ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, M3। तो ये दवाई M3 रिसेप्टर पर काम करेगी, ठीक है। मेथाकोलिन हार्ट पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, M2, तो ये जो दवाई है ये M2 रिसेप्टर पर काम करेगी। P4 पिलोकार्पिन, P4 प्यूपिल, प्यूपिल पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ऑल अदर, बाकी सब काम बाद में, यानी कि M3। तो पिलोकार्पिन M3 पर काम करेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि बताइए बेथानिकोल कौन से रिसेप्टर पर काम करता है, मेथाकोलिन कौन से पर करता है, पिलोकार्पिन कौन से पर करता है। डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट आपको बता देना, बी से बेथानिकोल, बी से ब्लैडर M3, जो ब्लैडर पे रिसेप्टर है वो M3 है, तो ये काम करेगा M3 पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है। और कहानी और आगे इसके यूज के बारे में आते हैं। देखिए बेथानिकोल M3 रिसेप्टर पर काम करेगा, ठीक है। करेगा क्या ये, अब ये डायरेक्टली एक्टिंग है, यानी कि एक्शन को मिमिक करेगा। एक्शन को मिमिक करने का मतलब क्या है, ये हमारा ब्लैडर जो M3 है, ये हमारा ब्लैडर, और ये हमारा क्या है, यूरिनेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। तो मेथानिकोल M3 रिसेप्टर पर काम करके ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, उस पेशेंट में यूज कर सकते हैं जिसका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका यूज क्या होगा, इसका अगर मैं यूज लिखूं, इसका यूज होगा एटोनिक ब्लैडर। एटोनिक ब्लैडर में इसका यूज कर सकते हैं। एटोनिक का मतलब है जिसका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर हम बेथानिकोल यूज करेंगे, क्योंकि बेथानिकोल ब्लैडर पर M3 रिसेप्टर पर काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ब्लैडर की। तो उस पेशेंट में हम यूज करेंगे जिसमें एटोनिक ब्लैडर है, यानी कि उसके ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। एटोनिक ब्लैडर में क्या होगा आपको पता है, अगर ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसको हम एटोनिक ब्लैडर बोल रहे हैं, तो उसमें यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन पास नहीं हो पाएगा, यूरिन जो है वो ब्लैडर में ही रहेगा। तो एटोनिक ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेथानिकोल किस रिसेप्टर पर काम करता है, आपका आंसर होगा M3 रिसेप्टर पर काम करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एटोनिक ब्लैडर में हम इनमें से कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि बेथानिकोल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूरिनरी रिटेंशन में कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाएगी, आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बेथानिकोल, ठीक है। तो बेथानिकोल M3 रिसेप्टर पर काम करेगा, इसका यूज है एटोनिक ब्लैडर यानी कि यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेथानिकोल के बारे में। नेक्स्ट है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन हार्ट पर काम करेगा। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर है, M2, ठीक है। ये हमारा हार्ट, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट को कम करने को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं जिस पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ रही है उसमें यूज कर सकते हैं। हार्ट रेट की बढ़ने को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा टैकीकार्डिया या फिर टैकीएर्दमिया। तो टैकीकार्डिया में यूज मेथानिकोल किया जाएगा, ठीक है। तो मेथानिकोल M2 रिसेप्टर पर काम करेगा और मेथानिकोल का यूज क्या है, टैकीकार्डिया में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये हो गया हमारा मेथाकोलिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिलोकार्पिन।
पिलोकार्पिन प्यूपिल में जो M3 रिसेप्टर है उस पर काम करता है, ठीक है। M3 प्यूपिल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। पिलोकार्पिन जब M3 रिसेप्टर पर काम करेगा, प्यूपिल के M3 रिसेप्टर पर, तो ये मियोसिस करेगा, यानी कि क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। देखिए जब भी प्यूपिल की बात आएगी, जब भी हमारे आई की बात आएगी, तो हम यहाँ पर दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कैटरेक्ट, दूसरा हम ग्लूकोमा पढ़ते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, बच क्या गया, ग्लूकोमा बच गया। तो पिलोकार्पिन प्यूपिल पर काम करती है, इसका यूज क्या होगा, इसको हम यूज करेंगे ग्लूकोमा में, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होगा, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, हम दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा हमारा कहाँ, ग्लूकोमा में, राइट। तो मैंने क्या बताया, हम जब भी प्यूपिल यानी कि आई की बात करेंगे, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं कि कैटरेक्ट, और दूसरा हम ग्लूकोमा पढ़ते हैं। कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, ठीक है। तो हमें जहाँ भी प्यूपिल या आई की बात आएगी तो वहाँ पे ग्लूकोमा की बात करेंगे, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ग्लूकोमा में किया जाएगा, ठीक बात। अब हमारे दो चीज़ें रह गई, एक हमारा कार्बाकोल, एक हमारा एसिटाइल कोलिन। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखिए कार्बाकोल जो है वो दोनों रिसेप्टर पर काम करता है, निकोटिनिक पर भी और हमारा किस पे, मस्करिनिक पर भी, ठीक है। तो कार्बाकोल निकोटिनिक पर भी काम करेगा और मस्करिनिक पर भी काम करेगा। याद कैसे करेंगे, C फॉर कार्बाकोल, C फॉर कॉमन यानी कि दोनों पर काम करेगा, निकोटिनिक पर भी और मस्करिनिक पर भी। ये आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन याद करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का आपको पता है, एसिटाइल कोलिन क्या होगा, इसका इस्तेमाल सिस्टमेटिकली यूज नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। अब शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह से आप इसको बाहर से नहीं दे सकते। जैसे IV देना है एसिटाइल कोलिन, तो आप नहीं दे सकते, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो एज आई ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन एज आई ड्रॉप की फॉर्म में भी एसिटाइल कोलिन बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, रेयरली यूज होता है, ठीक है। सिस्टमेटिकली कोई भी यूज नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। अब ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, थोड़ा सा रीजन समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म एक एंजाइम करता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज साइनेप्स में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो साइनेप्स में प्रेजेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। और ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। अगर आपने एसिटाइल कोलिन किसी पेशेंट को IV दिया तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, स्यूडो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, तो ये इसको मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये इसका एक्शन बहुत जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि प्लाज्मा में स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट है। तो ये डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल कहीं भी नहीं करते हैं। आई ड्रॉप में किया जाता है, लेकिन वो भी रेयरली किया जाता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये स्यूडो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है, इसका दूसरा नाम है, वो भी आपको याद करना है। इसका दूसरा नाम है ब्यूट्राइल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए प्लाज्मा में जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है। या तो ऑप्शन में आपको स्यूडो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज दे देगा, या फिर आपको ऑप्शन में ब्यूट्राइल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज दे देगा, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई पूरी की पूरी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की, ओके। एक और पॉइंट है जो आपको याद कर लेना है, अगर आप याद करना चाहो। देखिए हमने यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे M2 रिसेप्टर पर एक दवाई काम कर रही है, M3 रिसेप्टर पर ये दो दवाइयाँ काम कर रही हैं, एक दवाई ऐसी है जो दोनों पे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक दवाई और है जो M1 रिसेप्टर पर काम करती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑक्सोट्रेमोरिन, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना,
M1 रिसेप्टर पर काम करने वाली दवाई है ऑक्सोट्रेमोरिन, ये भी डायरेक्टली एक्टिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेनी है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पिलोकार्पिन का पूछता है। ये पूछेगा बताइए डायरेक्टली एक्टिंग कौन सी ड्रग है जो प्यूपिल पर काम करती है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, पिलोकार्पिन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है कि बताइए इन चारों में से मैक्सिमम निकोटिनिक एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कार्बाकोल, क्योंकि बेथानिकोल के पास केवल M3 यानी कि मस्करिनिक एक्टिविटी है, मेथाकोलिन के पास केवल मस्करिनिक एक्टिविटी है, पिलोकार्पिन के पास भी केवल मस्करिनिक एक्टिविटी है। कार्बाकोल ऐसा है जिसके पास मस्करिनिक के साथ साथ निकोटिनिक है। इन तीनों के पास निकोटिनिक नहीं है, तो मैक्सिमम किसके पास हुई, किसके पास, कार्बाकोल के पास हुई। ठीक है, अगर ऑप्शन में एसिटाइल कोलिन है तो आपको एसिटाइल कोलिन मार्क करना है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है वो दोनों पर काम करता है और इससे ज़्यादा काम करता है। लेकिन एसिटाइल कोलिन ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में होगा और यही आपका आंसर है, और इसके अलावा 3 होंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पूरी की पूरी समरी है। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और लाइटिक। माइमेटिक डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो हमारी डायरेक्टली एक्टिंग होंगी उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हमारा एसिटाइल कोलिन, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है और सिस्टमिकली यूज नहीं होगा। ठीक है, आई ड्रॉप की तरह यूज करते बट रेयरली यूज करते। बेथानिकोल M3 पे काम करता, एटोनिक ब्लैडर में यूज करते, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, कार्बाकोल दोनों रिसेप्टर पे काम करता, निकोटिनिक पे भी और मस्करेनिक पे भी। पिलोकार्पिन M3 पे काम करता, ग्लूकोमा में यूज करते। मेथाकोलिन M2 पे काम करता, टैकीकार्डिया यानी कि टैकी एर्दमिया में यूज करते। ठीक है, B से ब्लैडर, B से बेथानिकोल यानी कि M3, है ना, P से पिलोकार्पिन, P से पीपिल यानी कि M3, M से मायोकार्डियम यानी कि हार्ट यानी कि M2। ठीक है, ऐसे याद करना। और जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है वो हमारा होगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। अब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ये भी आगे 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।